By reading the name, we can guess this story is about tigers. ओके, इस लेसन का नाम पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये स्टोरी जो है वो टाइगर से रिलेटेड होगी. सो लेट्स स्टार्ट. देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब. ओके, कब, दोज हु आर इन सेक्शन, जो कब है उनको पता होगा कि कब क्या होता है. कब मीन्स बेबी टाइगर. ओके, तो कौन होता है, जो बेबी टाइगर जो होता है उसे कहा जाता है कब. बेबी टाइगर इज कॉल्ड कब. दे लिव near a river in a shady jungle. Okay, the mother tiger and the small tiger cub, they live near a river in a shady jungle. वो एक नदी के पास रहते थे. shady जंगल मीन्स बहुत घना जंगल था. उस घने जंगल में वो रिवर के पास रहते थे. When the sky was dark, when the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. Okay, can you tell me when the sky was dark means ये कौन सा टाइम होगा. When the sky was dark, night time. Very good. When the sky was dark, that time will be night time. So when the sky was dark, that means at night the mother tiger hunted for deer and pig. Okay, जब रात हो जाती थी तो मदर टाइगर क्या करती थी, वो शिकार करती थी. हंटेड, हंटेड का मीनिंग होता है शिकार करना. वो शिकार करती थी किसका, डीर एंड पिग, हिरन और सुअर का वो शिकार करती थी. द मदर टाइगर हंटेड फॉर डीर एंड पिग. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड. वो जो छोटा सा जो टाइगर कब था, द टाइगर कब जो था वो क्या करता था, वो अपने मदर के साइड में ही हमेशा रहता था. बिकॉज he was very small, that's why he stays close by his mother's side. वो अपनी मदर के साइड में ही हमेशा रहता था. When the langur monkey saw her, when the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. जब भी लंगूर मंकी उसको देखता था, कब, जब वो शिकार करने के लिए निकलती थी. When the mother tiger went out for hunting, जब वो शिकार करने के लिए बाहर निकलती थी, तब क्या होता था कि लंगूर मंकी जो होता था, वो मंकी क्या करता था, जब वो उसको देखता था, देन ही कॉल्ड लाउड हार्श कॉल, वो बहुत जोर से चिल्लाता था, वॉच आउट, अ टाइगर इज कमिंग, वॉच आउट, अ टाइगर इज कमिंग. वो जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बताता कि सावधान हो जाओ, टाइगर इज कमिंग, टाइगर आ रहा है. तो फिर उससे क्या होता था कि बाकी के जो जानवर होते थे, अदर एनिमल्स, वो सब क्या होते थे, वो सावधान होते थे, हाँ टाइगर आ रहा है. द सांबर डीर बिलोड, सांबर डीर क्या करते थे, बिलोड. बिलोड का मीनिंग होता है चिल्लाना. द काकर डीर बार्क एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे. तो ये लंगूर मंकी, देन सांबर डीर एंड काकर डीर, ये क्या करते थे, ऐसे चिल्लाते थे, जिससे बाकी एनिमल्स को पता चल जाता था कि हाँ टाइगर आ रही है हंटिंग करने के लिए, मतलब शिकार के लिए अभी टाइगर आ रहा है. तो उससे क्या होता था कि समटाइम्स द गेम गॉट, मतलब उस टाइगर के हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि सभी एनिमल्स जो है वो छिप जाते थे. शी हंटेड देन फॉर जंगल फॉल, फॉर फिजेंट एंड फॉर फॉर्म. तो फिर उसके बाद क्या होता था कि ये जो सारे एनिमल्स होते थे, वो सारे एनिमल्स छिप जाते थे. फिर उसको मजबूरी में क्या करना पड़ता था, किसकी शिकार करनी पड़ती थी, जंगल फॉल और फिजेंट एंड द
for cub। तो जंगल फॉल ये होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये जंगली बर्ड्स होते हैं फॉर फीजेंट, जिसे हम तीतर कहते हैं। ठीक है, तो जंगली बर्ड, देन तीतर, एंड फॉर फ्रॉग, जो मेंढक होते हैं, इनका शिकार वो करती थी। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, या फिर वो क्या करते थे, रिवर में जाकर फिश का शिकार करती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वो हर रात शिकार नहीं करती थी। इफ द मून वॉज ब्राइट, इफ द मून वॉज ब्राइट, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द dawn। इफ द मून वॉज ब्राइट मतलब जब चंद्रमा बहुत ब्राइट होता था, ओके, तो मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द dawn, DAWN, dawn। dawn का मीनिंग हमने ट्रेन्स पोएम में भी देखा था। dawn मीन्स अर्ली मॉर्निंग। हर्ष मंसूरी बेटा, ये आप बार बार ये भेजना बंद करो, इसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं देता कौन क्या कमेंट कर रहा है। हर्ष मंसूरी, अभी आपकी तरफ से कोई भी चैट बॉक्स में कुछ भी कमेंट नहीं आएगा। ओके, व्हेन द मून वाज ब्राइट, इफ द मून वाज ब्राइट, द मदर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द dawn। जब फुल मून डे होता है, ठीक है, जैसे पूर्णिमा की जो रात होती है, पूनम, तो उस वक्त क्या होता है, स्काई में हमें फुल मून दिखाई देता है। तो उस वक्त क्या होता है, वहां पर सब तरफ उजाला होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो मदर टाइगर जो थी, वो उस दिन क्या करती थी, वो शिकार नहीं करती थी। शी वेटेड फॉर द डॉन, फिर वो किसका वेट करती थी, कि जब अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का वो वेट करती थी, जब थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा डार्क हो, वो उसका वेट करती थी। शी ट्विचेस द टिप ऑफ हर टेल, शी ट्विचेस, ट्विच मतलब होता है, ट्विच का मतलब है पुल सडनली, मतलब वो अपनी जो पूंछ होती थी, जो पूंछ होती थी वो सडनली वो खींच लेती थी। एंड द टाइगर कब पाउंस ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, और जो टाइगर कब जो था, वो क्या करता था, बार बार उसकी जो टेल है उसके ऊपर वो जंप करता था, उसको पकड़ने की वो कोशिश करता था, उसको झपट्टा मारने की वो कोशिश करता था। इन दिस पिक्चर वी कैन सी द स्मॉल टाइगर इज ट्राइंग टू पाउंस ऑन मदर टाइगर्स टेल। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मदर टाइगर की जो टेल है उसके ऊपर वो झपट्टा मार सके। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि इन अ शैडी जंगल देयर was mother tiger and her small tiger cub they lived। ठीक है, वो जंगल में रहते थे। when the sky was dark the mother tiger hunted for deer and pig। जब भी जब भी रात होती थी, when the sky was dark, when the sky was dark the mother tiger hunted for deer and pig। ठीक है, then we see the cub tiger, every time the cub tiger stays by his mother side, वो अपने मदर के पास ही रहता था। जब भी मदर टाइगर शिकार करने के लिए बाहर जाती थी, कई बार ऐसा होता था कि लंगूर मंकी, सांबर डीर एंड काकर डीर, इनकी वजह से क्या होता है, वो शिकार नहीं कर पाती थी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। इफ यू वेंट टू फार अवे,
इफ ही वेंट, ही मतलब अभी ही किसके लिए यूज किया गया है, स्मॉल टाइगर के लिए। ओके, इफ स्मॉल टाइगर वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम लो क्वाइट ग्रंट। जब स्मॉल टाइगर थोड़ा सा दूर चला जाता था तो मदर टाइगर क्या करती थी, मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट, थोड़ी से धीमे आवाज में गुर्रा कर उस स्मॉल टाइगर को बुलाती थी। द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट। मदर टाइगर की आवाज सुनकर वो स्मॉल टाइगर जो होता था वो चला आता था, लेकिन वो जब जंगल में रात में निकलते थे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट he did not like to stay near his mother in the jungle at night, लेकिन उसको मदर के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। One night the mother tiger was tired and closed her eyes। एक रात क्या हुआ, मदर टाइगर was tired। टायर्ड का मीनिंग होता है थकना। ओके, मदर टाइगर बहुत थकी हुई थी। एंड क्लोज हर आईज, वो उसने अपनी आंखें बंद कर दी। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग, तभी उसी वक्त क्या हुआ, द टाइगर कब जो था, छोटा सा बच्चा जो था टाइगर का, द टाइगर कब सॉ टाइनी फ्रॉग। सॉ मीन्स सी। ओके, ये जो है सॉ जो है वो पास्ट फॉर्म है सी का। ओके, मेरी आवाज सभी लोगों को कम आ रही है क्या? Night the mother tiger was tired and closed her eyes। The tiger cub saw a tiny frog। ये जो छोटा सा टाइगर कब है इसने किसको देखा, टाइनी फ्रॉग। देखो हियर वी कैन सी टाइनी फ्रॉग इज देयर। द टाइगर cub saw a tiny frog hopping along the ground। The tiger cub pounced but the frog hopped away। तो ये छोटे से टाइगर को अच्छा लगा कि अभी मैं इस फ्रॉग को पकड़ता हूँ, तो उसने क्या किया, उस फ्रॉग के ऊपर उसने जंप किया। द टाइगर कब पाउंस बट द फ्रॉग हॉप अवे। लेकिन जैसे ही टाइगर कब उसको पकड़ता उससे पहले ही फ्रॉग ने क्या किया, वहां से जंप कर कर वो दूसरी जगह पे चला गया। ही चेज द फ्रॉग, ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट। लेकिन टाइगर कब ने क्या किया, वो बार बार उसके पीछे गया। ही चेस, चेस का मतलब होता है उसके पीछे पीछे जाना। ही चेस द फ्रॉग एंड कॉट इट। कॉट इट, कैच का पास फॉर्म। ओके, तो उसने क्या किया, उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और फिर उसने देखा कि हाँ मैंने अभी फ्रॉग को पकड़ लिया है, तो वो उसको दिखाने के लिए अपने मदर के पास जाने लगा। बट शी वॉज नॉट इन साइट, but she was not in sight। SIGHT sight means the range of। ओके, वो जो रेंज होती है हमारे देखने की, एक बार में हम जहाँ तक देख सकते हैं, तो उसने देखा कि उसकी मदर उसे दिखाई नहीं दी। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर, उसकी जगह पर उसने क्या देखा कि एक टाइगर देखा उसने, बिगर देन हिज मदर, उसकी मदर से भी बड़ा टाइगर उसने वहां पर देखा। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज नियर हिम इन द जंगल, उसने क्या देखा, उसके पास में एक बहुत बड़ा टाइगर उसने देखा जो कि उसके मदर से भी बहुत बड़ा था। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिसन एज ही वॉच द टाइगर कब। द टाइगर कब वॉज फ्राइटन, जब उसने देखा कि वो जो बिग टाइगर जो है उसके देखकर जो छोटा टाइगर जो था कब जो था वो घबरा गया। फ्राइटन का मीनिंग होता है घबराना। ही कुड नॉट हाइड और रन, वो उसे देखकर
हाइड मतलब छिप भी नहीं सकता था और भाग भी नहीं सकता। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, तो उसने क्या किया, उस फ्रॉग को छोड़ दिया। द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, और जो जो बड़ा टाइगर जो था वो छोटे टाइगर के पास आया। बट रोर filled the jungle, the roar of the mother tiger. But roar filled the jungle, the roar of the mother tiger. लेकिन जो मदर टाइगर जो थी वो बहुत जोर से उसने आवाज लगाई। वो जो टाइगर का जो आवाज होती है उसे हम कहते हैं साउंड ऑफ टाइगर इज कॉल्ड रोर। ओके, तो उसने बहुत जोर से गुर्राया। शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, फिर उसके बाद उसने देखा कि उस बिग टाइगर के पास वो आई, और उसके बाद वो बड़ा जो टाइगर था वो वहां से चले गया। ही वेंट अवे। द मदर टाइगर लाइक टू रोर लाउड, बिग टाइगर रोर। जो मदर टाइगर जो थी उसको बहुत पसंद था बहुत लाउड रोर करना, बहुत ज्यादा बड़ी आवाज में लोगों को डराना। Why she liked this? Because to tell all the other animals in the jungle that she was there. वो अपनी आवाज से ये दर्शाना चाहती थी बाकी एनिमल्स को कि जंगल में अभी भी वो टाइगर यहाँ पर है। All the other animals in the jungle kept far far away. जैसे ही मदर टाइगर रोर करती थी सारे एनिमल जो थे वो बहुत दूर दूर तक भाग जाते थे। ओके, देन लेट्स मूव to next page. The tiger cub also liked to roar a loud tiger cub roar to tell all the other animals in the jungle that he was there. उसके मदर के जैसा ही वो जो स्मॉल टाइगर था वो भी क्या करता था, उसको भी लाउड रोर करना पसंद था। उसे भी ये दर्शाना था कि मैं भी यहाँ पर जंगल में प्रेजेंट हूँ। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रैन अवे। लेकिन जब वो स्मॉल टाइगर जब रोर करता था तो बाकी के जंगल के जितने भी एनिमल्स थे उनमें से कोई भी उससे घबराता नहीं था। नो वन अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रैन अवे, और उसे देखकर या उसकी आवाज सुनकर कोई भी भागता भी नहीं था। बट But there came a year when a small tiger cub was full grown tiger. लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, जो स्मॉल टाइगर था वो एक बहुत बड़ा टाइगर बन गया था। But there came a year when the small tiger cub was फुल ग्रोन टाइगर मतलब वो बड़ा अडल्ट टाइगर बन चुका था। He walked for miles alone. जब वो बड़ा टाइगर बन गया तो वो he walks for miles alone मतलब बहुत दूर दूर तक वो अकेला ही जाता था। Hunting for game at night, और वो रात को शिकार भी करता था। When he rode to tell all the other animals in the jungle that he was there, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया था तो वो जब रोर करता था, जब वो अपनी आवाज निकालता था, all the other animals in the jungle kept far far away, तो क्या होता था कि अभी जितने भी एनिमल्स होते थे वो उससे दूर भाग जाते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. और जब वो सारे भाग जाते थे तो उसके बाद वो स्माइल करता था, क्योंकि जब वो छोटा टाइगर था when he was small tiger, तब कोई भी उसकी आवाज से डरता नहीं था। लेकिन जब वो बड़ा टाइगर बन गया तो सारे एनिमल्स उसकी आवाज से भी डरने लगे।
Okay, so this is our story, Little Tiger, Big Tiger. Okay, and this story was written by Louis Hamilton Fuller. Okay, ये जो है इसके जो राइटर है उनका नाम है लुइस हैमिल्टन फुलर. So this is our story, Little Tiger, Big Tiger. I hope you all have enjoyed this story and you all have understand this story.